हाँ, कमेंट पढ़ने के लिए मैम फेसबुक ऐप चाहिए या वेबसाइट पे काम चल जाएगा? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे और पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो जल्दी से ज्वाइन करो भाई सेशन को। आप सभी को पता है 9 AM आपकी सीसेट की क्लास प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो बगैर लेट करे क्लास को ज्वाइन कर लिया करो। आप सभी को पता है आपकी ये क्लासेस बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली हैं आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, चाहे वो आपका एपीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर आपको सीसेट में अच्छे मार्क्स चाहिए, मतलब क्वालिफाई करना है, आपको अच्छे मार्क्स क्या क्वालिफाइंग ही है, तो क्वालिफाई करना है तो आप इन प्रैक्टिस क्लासेस को जरूर अटेंड किया कीजिए। ओके, तो जल्दी से ज्वाइन करो भाई सेशन को। एक बार मैं देखता हूँ आपके कमेंट्स। हाँ भाई, जल्दी से ज्वाइन करो सेशन को, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। आज का चैप्टर है कैलेंडर। देखो, हम चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना? तो पिछले चैप्टर्स में हमने 3 चैप्टर्स अपने फिनिश कर लिए हैं। कौन कौन से? फर्स्ट हमारा मिसिंग नंबर, सेकंड हमारा एनालॉजी का था, एंड थर्ड इज कोडिंग डिकोडिंग। नाउ चैप्टर इज कैलेंडर, और कैलेंडर को हम बड़े अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से ज्वाइन करो सेशन को सब लोग, फिर स्टार्ट करें, वरना बाद में ज्वाइन करते हो फिर आपके कमेंट बाद में आते हैं, फिर मैं सोचता हूँ ये किस नंबर क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो आप लोग। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है? क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है अगर आपके लिए क्लासेस बेनिफिशियल हैं तो। ओके, वैसे बेनिफिशियल होंगी ही होंगी। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। इन अ मंथ ऑफ 30 डेज, पहले ही गिवन है कि इन अ मंथ ऑफ 30 डेज, 30 डेज का मंथ है। कितने डेज का? 30 डेज का। ओके, देखो एक महीने में कितने दिन का महीना हो सकता है, मंथ हो सकता है? देखो फेब का है, फेब का, तो या तो 28 का हो सकता है या 29 का हो सकता है। 28 का कब होता है? जब नॉर्मल ईयर हो। क्या हो? नॉर्मल ईयर। और आपका 29 का मंथ कब होता है? जब आपका लीप ईयर हो। क्या? लीप ईयर। नॉर्मल ईयर, लीप ईयर, ये सारी बेसिक नॉलेज आपको होंगी ही। क्लियर? और एक होता है मंथ हमारा 30 डेज का, 30 डेज का मंथ चलता है। और दूसरा कितने का? 31 डेज का, 31 डेज का। तो यही सब आपके नंबर ऑफ डेज हो सकते हैं मंथ में, तो 29, 28, या तो 30 या फिर 31। तो यहाँ पर गिवन है कितने डेज का महीना है? 30 डेज का। ओके, द लास्ट इज सैटरडे। भाई लास्ट डे क्या है? सैटरडे। अगर 30 डे का मंथ है तो 30th डे क्या होगा भाई? लास्ट डे। और 30th को क्या है? सैटरडे है। क्लियर? जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे लैंग्वेज आप लिखते जाओगे। व्हाट विल बी द डेट ऑन द 4th ट्यूसडे ऑफ दैट मंथ? भाई 4th ट्यूसडे को कौन सा मंथ होगा? 4th ट्यूसडे, सबसे पहले 4th ट्यूसडे, है ना? ये बात है। तो इसके लिए या तो हमें चाहिए कि फर्स्ट ट्यूसडे को कौन सी डेट होगी। क्लियर? या फिर हमें पता होना चाहिए सैटरडे कौन सा है जो 30th को आया, ये कौन सा सैटरडे है? फर्स्ट सैटरडे है, सेकंड सैटरडे, थर्ड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे, है ना? फिफ्थ सैटरडे है, ये भी तो पता होना चाहिए। हाँ बिल्कुल पता होना चाहिए। अब क्या क्लू है, कैसे पता कर सकते हैं? एक बात बताओ मुझे, हर 7 दिन पर डेज रिपीट होंगे नहीं रिपीट होंगे? एक वीक में 7 डेज होते हैं और हर 7 डेज पे आपका डे रिपीट होगा। मतलब कि अगर 30th को सैटरडे है तो इसके 7 डेज पहले फिर से सैटरडे आया होगा। तो 30 - 7 कितना? आपका 23। 23 को अगेन सैटरडे रहा होगा, है ना? बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ भाई। क्या है? अगेन सैटरडे। फिर 23 से -7 करोगे, कितना आएगा? आपका 3 इधर 4 इधर, तो 16। 16 को अगेन सैटरडे रहा होगा। क्लियर? अगेन सैटरडे। 16 - 7 कितना आएगा? 8। ओके, नहीं 8 नहीं आएगा भाई, 9 9। ठीक है, 9 को अगेन सैटरडे रहा होगा, 9 को अगेन सैटरडे। और 9 - 7 करोगे, इधर लिख देता हूँ, दिखाई दे रहा होगा। 9 - 7 तो 2, 2 को अगेन सैटरडे रहा होगा। तो इस मंथ में कितने सैटरडे आ गए? 2 को फर्स्ट सैटरडे, और सैटरडे 9 को सेकंड सैटरडे, 16 को थर्ड, और 33 को फोर्थ, और ये 30 को फिफ्थ सैटरडे। ये कौन सा था? फिफ्थ सैटरडे। अगर ये फिफ्थ सैटरडे तो इसके पहले जो आएगा, 30 के पहले जो ट्यूसडे आएगा वही आपका 4th ट्यूसडे हो जाएगा। कौन सा भाई? 4th ट्यूसडे। क्यों?
क्यों मैंने कहा कि फोर्थ ट्यूसडे हो जाएगा, क्योंकि 2 को सैटरडे है तो 1 को कौन सा डे रहा होगा भाई, फ्राइडे रहा होगा, यानी फ्राइडे से स्टार्ट हो रहा है। मतलब कि आपका एक ही दिन ऐसा है 30 सैटरडे जो कि 5 बार आ रहा, बाकी सारे डे कितनी बार आ रहे होंगे, 4 बार आ रहे होंगे, तो ट्यूसडे भी 4 बार आ रहा होगा। तो ट्यूसडे अगर 30 को फिफ्थ सैटरडे है तो इसके पहले जो ट्यूसडे आया होगा वही आपका फोर्थ ट्यूसडे हो जाएगा। तो बताओ भाई 30 को सैटरडे, ओके 30 को सैटरडे इधर लिख देता हूँ, समझ आ रहा है, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ इसलिए, ठीक है। अब 30 को सैटरडे तो 29 को इधर लिखता हूँ, 29 को एक दिन पहले फ्राइडे है ना, 28 को भाई क्या रहा होगा, थर्सडे, क्या थर्सडे, हमसे पूछ के रखा है ट्यूसडे ना, 27 को वेडनेसडे है ना, 26 को आपका ट्यूसडे वेडनेसडे, हाँ थर्सडे ट्यूसडे, क्या आ जाएगा ट्यूसडे। तो कब आया भाई ट्यूसडे, आपका 26 को ट्यूसडे आया, कब 26 को, एक मिनट भाई पेन नहीं चल रही मैम, ये अपने आप से गायब हो गया स्लाइड, इधर स्लाइड गायब होगी, एक मिनट वेट करो भाई, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं यार, बीच में स्लाइड ही गायब हो गई है, फिर से ऐड करते हैं। हम्म, फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, हाँ बस फर्स्ट ही है, ठीक है, थैंक यू मैम। हाँ भाई आ जाओ वापस से, सब कुछ प्रॉपर चलेगा अब। तो फर्स्ट क्वेश्चन था ना, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 26 को हमारा क्या बनेगा, ट्यूसडे, ओके, कौन सा ट्यूसडे, फोर्थ ट्यूसडे, ये हमसे पूछ रखा था, ये तो हो गया बेसिक तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, एक बात बताओ, 30 लास्ट डे है ना, 30 को कौन सा दिन है भाई, सैटरडे, कौन सा, सैटरडे, हमें पता है कि 7 डेज पे डेज रिपीट होते हैं, अगर ये 30 को है तो टोटल 28 डेज में ये सैटरडे आया होगा, है ना, तो 28 अगर इस पे माइनस कर दे तो हमारा फर्स्ट सैटरडे आ जाएगा, तो फर्स्ट सैटरडे कब आ गया, 2 को, फर्स्ट सैटरडे 2 को आ गया, ओके। अब हम बात कर सकते हैं कि पहला जो हमारा ट्यूसडे होगा वो कब आएगा, तो सैटरडे के बाद कौन सा दिन आता है, संडे को, तो थर्ड को संडे है ना, थर्ड को संडे, और फोर्थ को मंडे, 5 को हमारा आ गया ट्यूसडे, क्या भाई ट्यूसडे, क्लियर। अब 5 को ट्यूसडे आ गया पहला ट्यूसडे, अब हमें कौन सा ट्यूसडे चाहिए, हमें भाई चाहिए अपना फोर्थ ट्यूसडे, तो फोर्थ ट्यूसडे जाने के लिए हमें 3 ट्यूसडे और आगे बढ़ना है, 3 ट्यूसडे के लिए 7 3 जा 21, एक ट्यूसडे में 7 डेज आएंगे भाई, 7 डेज बाद ही तो रिपीट होगा, तो 7 3 जा 21 ऐड कर देंगे, तो 21 + 5 26 डायरेक्ट आ गया, ये थोड़ा सा शॉर्ट तरीका हो गया, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 2, इफ द 2 अप्रैल, ये 4 मंथ क्या होता है भाई, अप्रैल का महीना होता है ना, ये जो 4 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ है, अप्रैल मंथ, 2021 इज फ्राइडे, क्या है, फ्राइडे है, मतलब हम लिख सकते हैं कि 2 अप्रैल, 2 अप्रैल इसको लिखे हैं, फ्राइडे है, क्या फ्राइडे, पूछ क्या रखा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द 22nd डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, भाई 22nd डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ क्या होगा, मतलब नेक्स्ट अप्रैल के बाद कौन सा मंथ आता है, मई आता है ना, मई, ईयर सेम है, बस हमें दिन बताना है। अच्छा बताओ अप्रैल टोटल कितने मंथ्स का होता है, अप्रैल में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे 30, कितना 30, 2 अप्रैल गिवन है, कितने दिन बचे हुए हैं, तो यहाँ के रिमेनिंग जिस मंथ के बारे में बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पर कितने दिन बचे रिमेनिंग, तो 30 डेज का महीना होता है, 2 दिन बीत चुके हैं, यानी 30 - 2 28 डेज रिमेनिंग, कितने 28 डेज, यहाँ पर मई में कितने महीने,
हमने क्रॉस करे कितने महीने सर पास करे हैं, 22 मई की बात करी जा रही है, मतलब 22 डे हम आगे गए हैं। ओके, आपको जब भी ये नंबर ऑफ डेज 7 से ऊपर दिखें, क्या 7 से ऊपर दिखें, आप डायरेक्ट इन्हें 7 से डिवाइड कर लोगे, डायरेक्ट 7 से डिवाइड कर लोगे। अच्छा 28 आपका 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो इसे हटा दो, इसका कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि रिमाइंडर 0 आ जाएगा। हमें 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर चेक करना होता है। क्यों 7 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 7 डेज बाद डेज रिपीट होते हैं, है ना। अब 22 ओनली 22 बचा, 22/7, 7 3 जा 21, रिमाइंडर इज 1, कितना, रिमाइंडर 1। अच्छा फॉरवर्ड में पूछा जा रहा है, बैकवर्ड पूछा जा रहा है, आगे के महीने के दिन पूछे जा रहे हैं, पीछे के, तो आप बोलेंगे आगे के 22nd डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, है ना। तो 1 रिमाइंडर आया तो गिवन डेज जो हमारा पहले दिन था उसमें 1 ऐड करके फ्राइडे प्लस 1 सैटरडे हमारा आंसर बन जाएगा। क्या, सैटरडे आपका आंसर बन जाएगा। और सैटरडे कहाँ दिख रहा है भाई, ऑप्शन बी, यही आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ओके, क्लियर है भाई, क्लियर है सभी को। हाँ, कमेंट नहीं दिख रहे आपके। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाह रहा है, इफ संडे फॉल्स ऑन द थर्ड डेट ऑफ अ मंथ। ठीक है भाई, संडे जो आया किसी महीने के थर्ड डेट को आ रहा है, थर्ड डेट मतलब थर्ड, सिंपल सी बात है ना। देन विच डेट विल फॉल आफ्टर 3 days ऑफ फोर्थ वेडनेसडे ऑफ द सेम मंथ, है ना। फोर्थ वेडनेसडे, सबसे पहले लिखो फोर्थ वेडनेसडे, फोर्थ वेडनेसडे। ओके, और फोर्थ वेडनेसडे के विल आफ्टर 3 days, इसके आफ्टर 3 days मतलब +3 days। अच्छा वेडनेसडे +3 days करेंगे तो कौन सा दिन आएगा, पहले तो बताओ। वेडनेसडे के बाद कौन सा दिन आता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, कौन सा दिन आएगा, सैटरडे। क्लियर है, वेडनेसडे +3 सैटरडे आएगा। थर्स 1 करोगे ऐड, वेडनेसडे के बाद थर्सडे, थर्सडे के बाद फ्राइडे, फ्राइडे के बाद सैटरडे। क्लियर है, कितना आया, सैटरडे। ओके, ये मतलब सैटरडे के बारे में पूछ रहा है कि सैटरडे कब आएगा। अच्छा फोर्थ वेडनेसडे है तो ये आपका फोर्थ सैटरडे भी हो सकता है या फिफ्थ सैटरडे हो सकता है, दो में से एक हो सकता है ना। क्लियर, लेकिन वेडनेसडे के आफ्टर 3 days बाद सैटरडे ही होगा, ये तो हमें पता है। क्लियर, अब हम बात करते हैं कि जो ये थर्ड डेट को संडे रहा तो फर्स्ट डेट को कौन सा दिन रहा होगा, संडे के बाद पहले कौन सा दिन आता है भाई आपका, सेकंड को सैटरडे रहा होगा, है ना। हमें सैटरडे से मतलब है भाई, हमें सैटरडे पूछ रखा है, फोर्थ सैटरडे। ठीक है, पहला सैटरडे हम पता कर लेते हैं, इससे हमारा पता चल जाएगा भाई कि फोर्थ सैटरडे कब होगा। क्लियर, तो बताओ भाई संडे थर्ड को है तो सेकंड को क्या रहा होगा, सैटरडे। क्लियर, सेकंड को सैटरडे, अगर सेकंड को पहला सैटरडे है तो दूसरा सैटरडे, बताओ भाई सेकंड को पहला सैटरडे, बिल्कुल बेसिक से, 7 डेज आफ्टर +7, 7 to 9, 9 को दूसरा सैटरडे। ओके, फिर 7 ऐड करोगे। ओके, 9 7 16, 16 को तीसरा सैटरडे। ओके, फिर 16 में 7 ऐड करोगे, कितना आएगा, 23 को अगेन सैटरडे। ओके, अगेन सैटरडे, और यहाँ पर अगेन हम +7 करेंगे तो कौन सा आएगा भाई, अगेन हमारा 30 को सैटरडे। मैंने क्या कहा था, ये फोर्थ वेडनेसडे है ना। हो सकता है ये सैटरडे आपका फिफ्थ हो या फिर हो सकता है आपका फोर्थ हो। तो यहाँ पर हमें क्या 23 दिखाई दे रहा है, नहीं 23 नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब कि सीधे सीधे आपसे फिफ्थ सैटरडे के बारे में पूछा जा रहा है। कितने सैटरडे के बारे में, फिफ्थ सैटरडे, और फिफ्थ सैटरडे कब आएगा, 30 को। देन 30 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया बिल्कुल बेसिक तरीका। अब इसको हम थोड़ा सा इजीली वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इजी वे में देखते हैं। आंसर तो आपका आ गया 30, करेक्ट। कैसे, बिल्कुल बेसिक से मैंने बताया आफ्टर 7 days कैसे रिपीट होते हैं सारी चीजें। ठीक है भाई, अब मुझे बताओ इसको अगर और शॉर्ट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। आप बोलेंगे जैसे संडे कब आया, थर्ड को संडे आया। ठीक है, हमें नहीं पता कौन सा संडे है। ओके, कौन सा संडे है, लेकिन हमें ये पता है कि सेकंड को कौन सा दिन आया होगा, सैटरडे। सैटरडे, ओके, सेकंड को सैटरडे, और वेडनेसडे के 3 दिन बाद की बात करी जा रही है, मतलब वेडनेसडे के 3 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, सैटरडे, सैटरडे ही आएगा, है ना।
अब सैटरडे मैंने क्या कहा 7 डेज के आफ्टर में आ रहा है। अब ये फोर्थ वेडनेसडे है, कौन सा फोर्थ, मैंने क्या कहा अगर हम फोर्थ सैटरडे पर जाते हैं तो फोर्थ सैटरडे कब आएगा भाई, सेकंड को पहला सैटरडे, तो थर्ड सैटरडे 3 सैटरडे और ऐड करने के लिए 7 3 जा 21 ऐड करेंगे 23, क्या 23 आंसर है, नहीं है, तो इसमें अगेन 7 ऐड कर देंगे, सीधा सीधा हमारा 30 आंसर हो जाएगा। क्लियर, अगेन हम 7 ऐड करेंगे, क्यों 7 ऐड करेंगे, क्योंकि 7 डेज बाद ही डेज रिपीट होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डे ऑफ द वीक विल अक्टूबर 12 2035। अच्छा मैं मान के चला हूँ ये प्रैक्टिस क्लास है, इसलिए मैं मान के चला हूँ कि थोड़ी सी बेसिक नॉलेज आपको होगी, है ना, इसलिए बहुत ज्यादा आपको बता के नहीं चल रहा कि हाँ 7 से ये डिवाइड ये मतलब बहुत ज्यादा बेसिक नहीं ले जा रहा हूँ, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए चीजें। अगर आपने थोड़ा बेसिक कम भी पढ़ा हो तब भी आपको चीजें समझ आए। अक्टूबर 12 2035 को कौन सा दिन है, सीधे सीधे पूछ लिया कि 12 अक्टूबर 2035 को बताओ कौन सा दिन है। हाँ भाई, यही तो पूछ लिया। अब बताओ सीधे सीधे कैसे बता सकते हैं, इसका दो तरीका होता है, एक तो आपके प्रेजेंट डे से इसे कंपेयर करो, है ना, और दूसरी चीज क्या होती है, इनकी एक कोडिंग होती है जो हमें पता होनी चाहिए। भाई 12 आपका 12 डेज है, देन 12 का 12 ही रह जाएगा। अक्टूबर का एक कोड होता है, अक्टूबर का 1 लिख लो भाई, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 एंड दिसंबर का 6, कितना, दिसंबर का 6, ऐसे जनवरी का होता है 1, फरवरी का 4 एंड मार्च का ऑल्सो 4। तो अक्टूबर की जगह पर क्या लिखेंगे, इसका कोड लिख देंगे 1, और इसको सेंचुरी ईयर एंड नॉर्मल ईयर को सेपरेट कर लेंगे। सेंचुरी ईयर मीन्स यहाँ पर 2000 भी है, कितना, 2000 प्लस 35, ओके, प्लस 35। अच्छा 35 ईयर में कितने लीप ईयर आते हैं ये भी हमें देखना है, तो लीप ईयर के लिए क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं और क्वोशेंट चेक करते हैं, क्या, 4 से डिवाइड करके क्वोशेंट चेक करते हैं, याद रखना। तो 4 8 जार कितनी बार गया, 32। हाँ भाई, प्रॉपर कितनी बार 35 को डिवाइड कर रहा है, 8 बार, तो ये 8 आपका क्या गया, क्वोशेंट, और यही लीप ईयर होता है, क्या, यही लीप ईयर, तो 8 को भी हम यहाँ ऐड कर लेंगे 35 के आगे। अच्छा 2000 जो सेंचुरी ईयर है इसका भी एक कोड होता है, कोड क्या होता है, 6, कोड क्या होता है, 6। मैंने क्या कहा, जब भी हमें 7 दिखाई दे या फिर दो नंबर का सम हमें 7 दिखाई दे, आप तुरंत हटा दो उसे, क्योंकि 7 से डिवाइड हमें करना है रिमाइंडर चेक करने के लिए। तो 6 + 1 7, 7 7 से डिवाइड हो जाएगा, आप तुरंत हटा दो, यही हटा दो। अब आपके पास क्या बचा, 12 बचा, 35 एंड 8। अच्छा 35 भी 7 से डिवाइड हो रहा है ना, 35, और 2000 नहीं लगेगी क्योंकि 2000 की जगह 6 कोड आ गया, अक्टूबर की जगह 1 कोड आ गया। ओके, तो 2000 का कोड कितना, 6, तो 2000 हट गया, ध्यान रखना। 35 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 7, इसे भी हटाओ। अब आपके पास क्या बचा, 8 और 12, 12 और 8 को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा भाई, 20, है ना, क्या हो गया, 20। अब 20 को डिवाइड करते हैं किससे भाई, 20 को डिवाइड करते हैं अगेन 7 से, किससे, 7 से, रिमाइंडर कितना आएगा, 7 2 जार 14, 6 रिमाइंडर, है ना भाई, रिमाइंडर कितना, 6। अब 6 को कौन सा दिन आता है ये देखना है ना, ये आपको देखना है। तो 6 इज हमारा क्या हो जाएगा, फ्राइडे, सैटरडे हमारा 0 हो जाता है, संडे 1, मंडे आपका 2, क्लियर, क्या आएगा, फ्राइडे, फ्राइडे आता है 6 को या सैटरडे, बताओ भाई। आपका स्टार्ट होता है संडे से, संडे से, संडे हमारा 0, मंडे 1, ट्यूसडे 2, तो ऐसे सैटरडे आपका, सॉरी फ्राइडे आपका 6, फ्राइडे का कोड क्या आएगा, 6। तो भाई 12 अक्टूबर 2035 को कौन सा दिन होगा, फ्राइडे। तो कुछ चीजें बेसिक नॉलेज आपको आनी चाहिए, आई होप, मैं समझ के चल रहा हूँ कि इतनी चीजें आपको आती होंगी, क्योंकि मैं प्रैक्टिस क्लास करा रहा हूँ, ये सारी चीजें मैं अपने क्लास में प्रॉपर पढ़ाता हूँ कि हाँ अक्टूबर का कोड कैसे 6 होता है, 1 होता है सॉरी, और सेंचुरी ईयर का कोड कैसे 6 आ गया, 2000 का, 1900 का कैसे कोड 0 आता है, ये सारी चीजें मैं अपने क्लास में प्रॉपर बताता हूँ, बेसिक से बिल्कुल। यहाँ पर हम प्रैक्टिस क्लास कर रहे हैं। वाज द ईयर 1900 अ लीप ईयर, यहाँ पर सीधे सीधे पूछा गया है कि 1900 बताओ लीप ईयर है या क्या है, क्या बताना है, लीप ईयर है या नहीं है। अच्छा नॉर्मल ईयर, भाई लीप ईयर कब होता है, कैसे पता कर पाते हैं कि कोई ईयर नॉर्मल ईयर है या फिर लीप ईयर है, हम उसे 4 से डिवाइड करते हैं, अगर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो ये आपका लीप ईयर बन जाता है, अगर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, कुछ रिमाइंडर आ रहा है, तो आपका ये नॉर्मल ईयर हो जाता है ना। लेकिन सेंचुरी ईयर के लिए अलग
अलग से कॉन्सेप्ट है। सेंचुरी ईयर मीन्स जिसके आगे आपके डबल जीरो दिख जाए, ट्रिपल जीरो दिख जाए, वो हमारे क्या होते हैं, सेंचुरी ईयर। कम से कम इसमें 100 अवेलेबल हो, तो इसमें 100 अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है। तो 1900 आपका लीप ईयर है या नहीं है, इसको हम 400 से डिवाइड करके देखेंगे, चेक करेंगे। अगर सेंचुरी ईयर 400 से डिविजिबल है तो ये आपका लीप ईयर होगा। अगर 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये आपका नॉर्मल ईयर है। तो डबल जीरो कैंसिल। 19 क्या 4 के टेबल में आता है भाई, नहीं आता, मतलब कि ये 400 से डिविजिबल नहीं है। अगर 400 से डिविजिबल नहीं है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लीप ईयर नहीं होगा। वाज द ईयर 1900 लीप ईयर, हमसे क्वेश्चन पूछ रखा है कि क्या ये लीप ईयर है या नहीं है, एस और नो। तो भाई नो, ये लीप ईयर नहीं है। हमें ये थोड़ी बताना है इसका आंसर कि हाँ इट वाज अ रेगुलर ईयर, अरे ऐसा कुछ नहीं बताना भाई, एस और नो में आंसर देना है। एपीपीएससी का क्वेश्चन है भाई, यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट लगाना है। बहुत सारे बच्चे क्या लगा के आएंगे, इट वाज अ रेगुलर ईयर। हमसे थोड़ी पूछ रखा है कि बताओ भाई व्हाट अबाउट द 1900, व्हाट अबाउट द ईयर 1900, ये थोड़ी पूछ रखा है। यहाँ तो सीधे सीधे क्वेश्चन है, वाज द ईयर 1900 अ लीप ईयर, यस और नो। तो भाई यस और नो बताना है, तो नो नहीं है, नो। ओके, इससे पिछले वाला क्वेश्चन भी आपका एपीपीएससी का ही क्वेश्चन था, है ना, एपीपीएससी का ही। देख लो, सारे के सारे क्वेश्चन डुएबल हैं, कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ। इन अ नॉन लीप ईयर, भाई देखो लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर कर देती है, पहले ही बोल दिया गया कि नॉन लीप ईयर है। लीप ईयर नहीं है मतलब कि नॉर्मल ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है। ऑर्डिनरी ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 डेज होते हैं। हाउ मेनी डेज आर देयर बिटवीन मार्च 15 एंड सितंबर 30 एक्सक्लूडिंग दीज 2 डेज। अब भाई एक्सक्लूडिंग टू डेज मतलब मार्च 15 और सितंबर 30, इनके बीच हमें नंबर ऑफ डेज पूछा गया है, और इन दोनों डेट को हमें एक्सक्लूड कर देना है, इंक्लूड नहीं करना है। तो बताओ सितंबर की बात करें, केवल सितंबर की बात को, तो 30 सितंबर के बीच पूछ रखा है, तो 30 को इंक्लूड नहीं करना, मतलब 29 डेज यहाँ पर होंगे। मार्च में भाई कितने दिन बचे, 15 डेज तो क्रॉस हो चुके हैं, हमें आगे बढ़ना है फॉरवर्ड। तो मार्च का महीना कितने दिन का होता है, 31 का होता है। कितना, 31 का। 15 हटा देना है, कितने बचेंगे, 16। हाँ भाई 16 डेज यहाँ पर बचे और 29 यहाँ पर। तो इन दोनों को मिला के कितने दिन हो गए, इन दोनों को मिला के 965, ओके 15, 2 1 3 एंड 1 4, 45 डेज। ओके, इन दोनों को मिला के 45 डेज। अब इनके बीच महीना कौन सा बचा, कौन कौन सा मंथ बचा, तो मार्च के बाद आता है आपका अप्रैल। ओके, अप्रैल के बाद कौन सा आता है, मई। मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, है ना, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद क्या आता है, सितंबर, है ना। सितंबर तो हमने ले लिया। इनके नंबर ऑफ डेज हमें पता होने चाहिए, इनके नंबर ऑफ डेज हमें पता होना चाहिए। अब बताओ अप्रैल कितने मंथ का होता है भाई, 30 का, है ना। मई 31, जून आपका 30 का, जुलाई आपका 31 एंड अगस्त भी आपका 31। क्लियर, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। 31 कितनी बार आया, 3 बार आया, तो 31 इंटू 3 सीधे सीधे मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 93 डेज। और 30 कितनी बार आया, 2 बार, तो 30 30 60, ये डेज हो गए। और 45 ये, सबको ऐड कर लो एक साथ, सबको ऐड कर लो, यही नंबर ऑफ डेज हो जाएंगे इनके बीच। तो 5 3 8, 8 इन डिजिट पे कहाँ दिख रहा है, ओनली ऑप्शन सी, यही टिक कर दो। या इनको भी ऐड करना चाहो तो 6 4 10, 10 और 9 19, कितना भाई 19, 198 डेज होंगे इनके बीच, जब हम इन दोनों डेट को मार्च 15 और सितंबर 30 को हटा देंगे, इग्नोर कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। क्लियर, बात आई समझ में। देखो भाई बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, ऐसे नहीं कि ट्रिक लगा रहा हूँ कि ये देखो 31 इंटू 3 ये कर दिया, 32 इंटू 30 इंटू 2 कर दिया, है ना। तो ये चीजें समझ आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ। इफ 30 जनवरी 2023 वाज मंडे, भाई सिंपल सा गिवन है कि 30 जनवरी को, 30 जनवरी कौन सा दिन है, जनवरी 2023 को दिन कौन सा है भाई, मंडे। ओके, MON लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेकेंड मार्च, सेकेंड मार्च 2023, क्या 2023 लीप ईयर है, नहीं भाई नॉर्मल ईयर है।
ईयर सेम है, ईयर सेम है, मंथ सेम हो, डेट सेम हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चेंज नहीं आता जब तक वो लीप ईयर ना हो। बताओ 2023 हट गया। यहाँ पर जनवरी की बात है, यहाँ पर मार्च की बात है। तो किस मार्च की बात करी जा रही है? 2 मार्च की बात करी जा रही है, मतलब मार्च में 2 डेज ले जाएंगे। कितने? 2 डेज। और यहाँ पे जनवरी में भाई 30 तो बीत चुका है, 30। अब रिमेनिंग डेज लेते हैं, जनवरी का रिमेनिंग डेज कितना बचा? जनवरी में एक दिन रिमेनिंग बचा है, 31 का महीना होता है तो एक दिन रिमेनिंग बचा है। अब भाई फरवरी बताओ कितने दिन की रही होगी 2023? नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर में अगर आपका नॉर्मल ईयर है या फिर नॉन लीप ईयर है, वहां पर फरवरी कितने मंथ्स की होती है? आप बोलेंगे 28, 28। तो यहाँ पर फरवरी में कितने रिमेनिंग डेज? 28। तो फेब का लिख लो 28, जैन का 1, और मार्च में भाई 2 डेज। यही आपके नंबर ऑफ डेज फॉरवर्डिंग मोड में चलेंगे। फॉरवर्डिंग मोड मीन्स आगे बढ़ना है हमें, ठीक है, मंडे से इतने दिन हमें आगे जाना है। तो अब बताओ, मैंने क्या बताया था, कोई नंबर 7 से डिवाइड हो रहा हो तुरंत उसे हटा दो, 7 4 जा 28, हटा के रिमाइंडर 0, क्योंकि रिमाइंडर ही चेक करना है एट लास्ट। ओके, तो 2 1 3। और कोई भी नंबर अगर 7 से छोटा है तो उसे 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर वही नंबर आ जाएगा, तो 3 आपका रिमाइंडर आ गया, 3 रिमाइंडर। अब फॉरवर्ड मोड में जा रहे हैं, बैकवर्ड मोड में, आगे वाली डेट पूछ रखी है ना, तो मंडे प्लस 3, बैकवर्ड जा रहे होते तो -3 करते। ओके, तो मंडे प्लस 3, कौन सा आंसर हो जाएगा? मंडे के बाद पहला दिन ट्यूसडे, एक ऐड करोगे ट्यूसडे, 2 ऐड करोगे आपका ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद कौन सा दिन आएगा? एक ऐड करने पर थर्सडे। कौन सा दिन भाई? थर्सडे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है, +3 ऐड करा है, थर्सडे। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर 8 बताओ, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 8 बताओगे। ओके, if 16th is on the third Friday of a month, then which date will fall on the fourth Tuesday of the same month? अच्छा बताओ, ऐसे क्वेश्चन मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको करा दिए, कराए नहीं कराए? तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करके दोगे नहीं दोगे? बताओ, होमवर्क देने का तो मन नहीं कर रहा आपको, आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करते कमेंट बॉक्स में, आंसर नहीं करते, लेकिन ऐसे मैंने 2 से 3 क्वेश्चन करा दिया, 2 से 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं सेम टू सेम। तो इसलिए मैं एक क्वेश्चन चाहता हूं कि आप होमवर्क में दो, खुद से प्रैक्टिस करो भाई। जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, बताओ कैसे बेनिफिट होगा, है ना? बेनिफिशियल ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, बट ये और भी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं जब आप खुद का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाओगे, साथ ही साथ आंसर करोगे कमेंट में, लाइव सेशन ज्वाइन करोगे। बात आ रही समझ में? तो ऐसा क्वेश्चन मैं 2 क्वेश्चन करा चुका हूँ, 2 से 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप खुद करोगे और कमेंट सेशन में आंसर दोगे। वैसे मैं बंद कर दिया था, स्टार्टिंग में मैंने 2 दिन दिए थे होमवर्क, एक क्वेश्चन का होमवर्क देता हूँ, लेकिन फिर बंद कर दिया था बीच में क्योंकि इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई दे रही थी। तो फिर से ट्राई करते हैं एक बार, आज देता हूँ, अगर कर दोगे कमेंट में आंसर तो दोबारा से दूंगा होमवर्क, वरना नहीं दूंगा। 9 को बताओ भाई, 9 को बताओ, 9 नंबर का आंसर देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है आपका 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1995 एंड 1 जनवरी 1996 के बारे में पूछ रखा है, बस एक ईयर। देखो मैंने क्या कहा था, सेम डेट हो, सेम मंथ हो, इनसे हम कुछ नहीं पता कर सकते, इन्हें इग्नोर करो, सीधे सीधे ईयर पे आ जाओ। कितने ईयर का डिफरेंस आ रहा है? 1 ईयर का डिफरेंस आ रहा है। दोनों में से कोई लीप ईयर है? हाँ भाई, एक लीप ईयर है, लेकिन क्या इस लीप ईयर से हमें कोई फायदा मिलेगा? इसका बोनस लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे भाई? ये आपका लीप ईयर है, लेकिन क्या फेब्रुअरी मंथ इंक्लूड हो रहा है? नहीं इंक्लूड हो रहा है। लीप ईयर का मतलब फरवरी मंथ इंक्लूड होना चाहिए, फरवरी मंथ अगर इंक्लूड नहीं हो रहा है तो लीप ईयर का कोई मतलब नहीं, कोई बोनस नहीं। क्यों? क्योंकि भाई फरवरी तो 29 की होती है, वहां पर एक रिमाइंडर ज्यादा आएगा, तो अगर फरवरी इंक्लूड नहीं हो रहा मतलब हमें कोई मतलब नहीं भाई। क्लियर? कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पर बताओ, +1 कर देंगे सीधे सीधे भाई, संडे में +1, क्योंकि +1 एक ही रिमाइंडर आ रहा है, फॉरवर्ड मोड में चल रहे हैं तो +1, संडे +1 आपका मंडे आंसर आ जाएगा। क्या? मंडे आंसर कहाँ दिखाई दे रहा है? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। बात आ रही समझ में? सी आंसर दे रहे हो आप लोग, किस क्वेश्चन का आंसर सी दे रहे हो? क्वेश्चन नंबर भी बताओ। आपके ऐसा तो नहीं कमेंट आप करते हो बाद में कमेंट मुझे दिखता हो? ऐसा तो नहीं है?
चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 10, इफ इन अ नॉन लीप ईयर, क्या है नॉन लीप ईयर मतलब नॉर्मल ईयर है, इट इज ट्यूसडे ऑन 28 फरवरी, 28 फरवरी को ट्यूसडे है भाई, कितना 28 को ट्यूसडे है, ओके ट्यूसडे है, क्लियर। देन व्हाट डे विल बी ऑन 28 मार्च, 28 मार्च को कौन सा दिन होगा। भाई पहले ही गिवन है कि नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर का मतलब क्या हुआ, नॉन लीप ईयर का मतलब फरवरी आपकी 28 मंथ की ही होगी, मतलब लास्ट डे 28 को ट्यूसडे है। अब हमें 28 मार्च को पूछ रखा है, तो कितने दिन बाद भाई 20 मार्च में रिमेनिंग डेज कितने हैं, फरवरी में रिमेनिंग डेज बताओ। फरवरी में रिमेनिंग डेज जीरो, कितने जीरो, 28 का महीना था, लास्ट डे ही आपका ट्यूसडे है। और 28 मार्च में कितने दिन हमने सब पास कर लिया, तो 28 डेज पास कर लिया। अब 28 को बताओ 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, 7 4 जा 28, कंप्लीटली डिविजिबल है, रिमाइंडर इज जीरो, रिमाइंडर इज जीरो, तो जीरो यहाँ पर भी जीरो यहाँ पर भी, मतलब कोई चेंज नहीं होगा। आंसर ट्यूसडे था तो नेक्स्ट मंथ में भी 28 को ट्यूसडे ही होगा, मतलब आंसर इज बी, ओके ट्यूसडे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाओ, इफ 30 अगस्त 2017 इज थर्सडे, बताओ भाई कौन सा दिन पूछ रखा है, हैं पहले गिवन है 30 अगस्त, 30 अगस्त ओके 2017 को कौन सा दिन, थर्सडे, थर्सडे ओके ठीक है भाई। आपसे पूछ रखा है 27 अगस्त, 27 अगस्त 2023, ठीक है भाई। मैंने क्या कहा, सेम कुछ भी दिखे तो हटाओ, मंथ सेम दिख रहा है हटाओ, इससे हमें कोई जानकारी नहीं मिल रही। अच्छा ईयर में डिफरेंस कितने का आ रहा है, ईयर में डिफरेंस 17 और 23 में 3 इधर 6 ईयर का डिफरेंस, कितना 6 ईयर का डिफरेंस। अच्छा 6 ईयर में कितने आपके लीप ईयर आएंगे, तो आपको पता है 1 लीप ईयर, कैसे पता है, 2017 और 2023 के बीच कौन सा नंबर आपका 4 से डिविजिबल है, आप बोलेंगे 20, ओनली 20, तो एक ही लीप ईयर आया, कितना एक ही लीप ईयर। वैसे भी आप पता कर सकते हैं कि 4 ईयर में एक लीप ईयर आता है, तो 4 टू जा 8 ईयर में दूसरा लीप ईयर आता है, यहाँ पर हम 6 ईयर तक ही गए हैं, मतलब केवल और केवल एक लीप ईयर आया है, कितना एक लीप ईयर आया है, ओके। तो 6 + 1 7, और मैंने आपको क्या बताया था, जैसे ही 7 देखे तुरंत हटा दो, क्योंकि 7 इज डिविजिबल बाय 7, तो इसे हम तुरंत हटा सकते हैं, 6 + 1 7 हटा सकते हो, ओके। अब हम चेक करेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ डेज, ठीक है, डिफरेंस ऑफ डेज, डिफरेंस ऑफ डेज क्यों चेक करें, क्योंकि मंथ सेम है, 27 - 13, 7 - 3 4, 2 - 1 1, 14 यहाँ पर भी आ रहा है। अब बताओ भाई 14 भी आपका 7 से डिविजिबल है, रिमाइंडर इज जीरो, यहाँ पर भी रिमाइंडर जीरो, यहाँ पर भी रिमाइंडर जीरो, अगर जीरो जीरो रिमाइंडर आया मतलब कोई चेंज नहीं, थर्सडे यहाँ पर था तो थर्सडे यहाँ पर भी होगा, कौन सा दिन, थर्सडे, क्यों, क्योंकि जीरो रिमाइंडर आ रहा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इफ टुडे इज मंडे, अगर आज मंडे है भाई, कह रहा है कि अगर टुडे इज मंडे, टुडे इज मंडे, ओके बोल रहा है देन विच डे विल इट एग्जैक्टली बी ऑन 79th, ये 79th लिखा हुआ है, क्या 79th ऐसे लिख लो डे, 79th डे पे कौन सा दिन होगा, 79th, ठीक है यही तो पूछ रखा है। एक बात बताओ, अगर 79th के बारे में पूछा जा रहा है, एग्जैक्टली बी ऑन 79th डे है ना, तो कितने दिन बाद की बात करी जा रही है, आफ्टर हाउ मेनी डेज की बात करी जा रही है, बताओ। टुडे से कितने दिन की बात, एक दिन कम, 79 + 1 78, आफ्टर 78 डेज की बात करी जा रही है ना, आफ्टर 78 डेज। अगर हमें पता चल गया कि आफ्टर 78 डेज के बारे में पता करना है, तो 78 को 7 से डिवाइड कर लेंगे, 77 कंप्लीट डिवाइड, रिमाइंडर इज 1, रिमाइंडर इज 1, अगर 1 रिमाइंडर आ गया, फॉरवर्ड मोड में चल रहा है ना, तो आफ्टर मीन्स, आफ्टर मीन्स फॉरवर्ड मोड, ओके, बिफोर मीन्स बैकवर्ड मोड, तो आफ्टर मीन्स अगर फॉरवर्ड मोड है तो क्या रिमाइंडर को प्लस करेंगे, क्या करेंगे प्लस करेंगे, अगर बिफोर की बात करी जा रही होती तो माइनस करते, ओके। तो मंडे + 1 आपका आंसर हो जाएगा ट्यूसडे, 79th डे को कौन सा दिन पड़ेगा, ट्यूसडे, और ट्यूसडे कहाँ दिखाई दे रहा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है, ओके भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, मंडे फॉल्स ऑन 20th मार्च 1995,
हाँ भाई, मंडे फॉल होता है कब? 20th मार्च को। 20th मार्च लिख लेते हैं भाई, 20th मार्च। अच्छा क्वेश्चन है। 1995 को कौन सा दिन आ रहा है आपका? मंडे। लिख लेते हैं मंडे। ओके, क्लियर है सभी को? क्या पूछ रखा है? 3rd of November। 3rd of November को बताओ कौन सा दिन बढ़ेगा 1994 में? 1994 में। ओके, अच्छा एक बात बताओ भाई, एक बात बताओ मुझे, ये बैकवर्ड आ रहे हैं या फॉरवर्ड? आप बोलेंगे बैकवर्ड। 1995 से 1994 में आ रहे हैं, तो मार्च से नवंबर में कैसे आएंगे? आप बताओ। मार्च से अगर बैकवर्ड आ रहे हैं तो मार्च से फेब आया होगा, फेब से अगेन जैन आया होगा, जैन से अगेन दिसंबर आया होगा, दिसंबर के बाद नवंबर आया होगा, है ना? नवंबर। करेक्ट, यही तो है, यही सिनेरियो है, बिल्कुल यही सिनेरियो है। अब मार्च में कितने दिन पीछे आए होंगे? बैकवर्ड आ रहे हैं तो 20 आगे चले गए थे, यानी 20 पीछे आ जाएंगे। 20 यहाँ पर जितने दिन सरपास करें वो लिखेंगे, ठीक है? नवंबर में कितने दिन के बाद की बात की जा रही है भाई? थर्ड डे पास कर गए हैं तो थर्ड डे 3 दिन यहाँ, 20 इनके और 3 इनके, सीधे सीधे ऐड कर लेंगे भाई, ये 20 और ये 3। करेक्ट। अब बताओ, ये 1995 लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है? आप बोलेंगे नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर में फरवरी कितने महीने की होती है? 28। 28 लिख लो। जनवरी हमेशा और हमेशा 31 का होता है, दिसंबर हमेशा और हमेशा 31 का होता है। ठीक है, क्लियर? बस यही तो पूछ रखा है भाई बैकवर्ड मोड में। अब हम क्या करेंगे? रिमाइंडर चेक करेंगे। इन्हें ऐड करके 7 से डिवाइड करो या डायरेक्ट 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर ही लिख लो, बात एक ही हुई है। 28 7 से डिवाइड हो रहा है, हटा दो। इसे 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 जार 14, 6 रिमाइंडर कितना? 6। यहाँ 7 4 जा 28 कितना? 3 रिमाइंडर। यहाँ पर भी 3 रिमाइंडर और यहाँ पर भी 3 रिमाइंडर। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं, रिमाइंडर रिमाइंडर को, है ना? अगर 6 से बड़ा नंबर आया तो अगेन 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है? 7 से बड़ा नंबर आया तो अगेन 7 से डिवाइड करेंगे। 6 3 9 9 3 12 12 3 15 15 इज डिवाइड, हाँ भाई 8 सही करा। 3 3 जा 9 9 6 15, हाँ क्लियर है। अब 15 7 से बड़ा है, अगेन 7 से डिवाइड करो। जब तक 7 से छोटा ना आ जाए तब तक रिमाइंडर नहीं होगा। 7 2 जा 14, रिमाइंडर इज 1। क्या आया रिमाइंडर? 1। अच्छा बताओ, +1 करेंगे या -1 करेंगे? तो बैकवर्ड जा रहे हैं या फॉरवर्ड जा रहे हैं? बैकवर्ड जा रहे हैं। बिफोर की बात करी जा रही है, मतलब रिमाइंडर को माइनस करेंगे, -1। और मंडे -1, आंसर इज संडे। क्या होगा भाई आंसर? संडे। मतलब संडे आपका 3rd नवंबर 1994 को क्या बनने वाला है? संडे। क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी से आंसर बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 14 के, है ना? बहुत डिटेल में मैंने समझाया कैलेंडर को, ध्यान रखना, वरना ये प्रैक्टिस क्लास है और जल्दी सॉल्व कर सकते थे। 24 जुलाई 1979 को, 24 जुलाई 1979, ठीक है? कौन सा दिन है? ट्यूसडे। इधर लिख देता हूं, कौन सा दिन है? ट्यूसडे। ओके, अब पूछा क्या जा रहा है भाई? देन विच डे ऑफ द फॉलोइंग डेज इज अ ट्यूसडे? भाई इनमें से कौन सा दिन ट्यूसडे पड़ेगा, यही तो पूछ रखा है। एक बात बताओ मुझे, 1979 से 1980, यहाँ पर भी 1980 लिखा हुआ, यहाँ पर भी 1980, यहाँ पर भी 1990, 1980। ओके, 1980। तो 1980 के बारे में बात करी जा रही है, मतलब फॉरवर्ड मोड में जा रहे हैं। अच्छा, किस दिन को यहाँ पर आपका ट्यूसडे पड़ेगा, यही तो पूछ रखा है। महीना भी सेम है, जुलाई जुलाई जुलाई। ओके, तो यहाँ पर जुलाई की बात करी जा रही है, तो सेम मंथ से कुछ नहीं फर्क पड़ता, मंथ मंथ हमारा कुछ डिसाइड नहीं कर पाएगा। हमें ईयर देखना है और डेट देखनी है। क्लियर? 1979 से 1980 जुलाई जा रहे हैं, मतलब फरवरी इंक्लूड हो रहा है। दोनों में कोई लीप ईयर है? हाँ भाई 1980 आपका लीप ईयर है, फरवरी इंक्लूड हो रहा है। तो 1979 से +1 जाएंगे, ठीक है? अगर +1 जाएंगे तो एक दिन बढ़ जाता अगर नॉर्मल ईयर होता, और 24th की ही बात करी जाती कि 24th जुलाई को कौन सा दिन पड़ेगा। भाई 24th जुलाई हम देखते हैं कौन सा दिन पड़ेगा, बस ऐसे देखना है आपको। 24th जुलाई 1979 को ट्यूसडे। अगर हमने पता करना है कि 24 जुलाई 1980 को कौन सा दिन बढ़ेगा, तो वही पता कर सकते हैं भाई, पता कर सकते हैं, बिल्कुल पता कर सकते हैं। देखो 24 सेम डे हमने हटा दिया, सेम मंथ हटा दिया। ईयर में आके देखते हैं, 1979 +1
एक ईयर का डिफरेंस है 1980 में, बट इन दोनों में लीप ईयर भी है। कौन? 1980 लीप ईयर भी है, और लीप ईयर का एक बोनस मिलता है। बोनस कब मिलेगा? जब इसमें फरवरी इंक्लूड हो। क्या फरवरी इंक्लूड हो रही है 1980 में? बिल्कुल इंक्लूड हो रही है। तो फरवरी का एक बोनस और ऐड कर देंगे, मतलब +2। अगर 24 जुलाई, इधर लिख लो, 24 जुलाई 1980 की बात करें तो ट्यूसडे+2, ट्यूसडे+2 आपका आंसर होगा। ट्यूसडे+2 मतलब कौन सा दिन? ट्यूसडे के बाद कौन सा दिन आता है भाई? वेनेसडे। वेनेसडे के बाद आपका थर्सडे। क्लियर? कौन सा दिन आ गया? थर्सडे। ठीक है, तो 24 जुलाई को थर्सडे। हमसे क्या पूछ रखा है भाई? बताओ ट्यूसडे किस मंथ को पड़ेगा? तो भाई 24 से 2 दिन पहले, तो -2 करेंगे, 22nd डे, 22nd सेम मंथ जुलाई 1980। बात आई समझ में? कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। क्लियर? ओके, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। कैसे सोचना है, बात समझ में आई? 24 जुलाई पूछ रखा है 1979, तो डायरेक्ट 24 जुलाई 1980 के बारे में पता करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में 1980 है, सारे ऑप्शन 1980 है। सेम मंथ सेम डेट कुछ भी डिफरेंस नहीं क्रिएट करते, इसलिए मैंने 24 जुलाई लिया। 24 कैंसिल आउट, जुलाई जुलाई कैंसिल आउट, ओनली 1979 से 1980 पर जाना है। तो 1979 1980 के बीच 1 साल का गैप, और प्लस एक बोनस मिल जाएगा, किसका? 1980 का। क्यों? क्योंकि ये एक लीप ईयर है। लीप ईयर में फरवरी इंक्लूड होगी, जब भी हम इसका बोनस लेंगे। बात आई समझ में? ऐसे नहीं लेंगे। पिछले क्वेश्चन में एक याद करो, जनवरी पे आए थे, है ना? फरवरी इंक्लूड नहीं हुआ था, तो हमने बोनस नहीं लिया था, छोड़ दिया था। अब 30 मार्च, देखो 30 मार्च 2024, 2024, यहाँ पर 2 मार्च, 2 मार्च 2024 की बात करी जा रही है। सेम मंथ सेम ईयर, हटाओ भाई, सेम मंथ सेम ईयर हटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल और केवल हमें यहाँ पर नंबर ऑफ डेज देखने हैं। बताओ बैकवर्ड आ रहे हैं फॉरवर्ड जा रहे हैं? भाई बैकवर्ड जा रहे हैं, है ना? 30th गिवन है, और 2 के बारे में पूछा जा रहा है। कितने का गैप आ रहा है? 28 का गैप। कितने का? 28। एंड 28 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे, 28 को, 1 मिनट भाई, क्या हुआ? ये पेन नहीं चल रही, बस 1 सेकेंड, 1 मिनट 1 मिनट। भाई ये तो फिर से पीपीटी गायब हो गई, है ना? फिर से पीपीटी गायब हो गई, बस 1 मिनट रुको, ऐड कर ले रहे हैं, 1 सेकेंड का टाइम दो। बस ओपन हो गई, ओपन ओपन, ओके। हाँ भाई, दिखाई दे रहा है? बस 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। हाँ, सब कुछ सही है। अब ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था, 15 नंबर क्वेश्चन। ये कौन सा ऐड कर दिया मैंने? गलत ऐड कर दिया, गलत पीपीटी ऐड कर दी। क्लास नंबर 4 ही है ना? ये कैसे ऐड हो गया? क्लास थर्ड ऐड हो गया था। बस 1 मिनट भाई, 1 मिनट रुको, क्लास 4 ऐड करनी है मैम, क्लास थर्ड ऐड हो गया, क्लास थर्ड ऐड हो गया कैसे? आ, ये क्लास 4 पे पीपीटी हट गई थी। हम्म। ये है ना? यही है। हाँ ये है, ये लास्ट क्वेश्चन। हाँ भाई 15 पर इसे सॉल्व कर रहे थे ना? हाँ आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से समझते हैं। देखो 30th मार्च, 30th मार्च फिर से समझा दे रहा हूँ, पीपीटी हट गई थी भाई। 2024 कौन सा दिन है? मंडे। अभी नहीं देखते कौन सा दिन है कौन सा दिन नहीं है। किसके बारे में पूछ रखा है? 2 मार्च, और 2024 के बारे में। मंथ सेम, ईयर सेम, कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करेंगे, हटा दो तुरंत। इनके नंबर ऑफ डेज के डिफरेंस देखें भाई, तो बैकवर्ड जा रहे हैं फॉरवर्ड, बैकवर्ड। 30th का बारे में पता है, 22nd के बारे में पूछा जा रहा है। ये डेज का डिफरेंस कितना है? 28। 30 और 2 का डिफरेंस कितना? 28।
है ना भाई 28। अब 28 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर चेक करना है। 7 से डिवाइड करेंगे 7 4 जा 28, रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर कितना भाई 0 आ गया रिमाइंडर। अगर 0 रिमाइंडर आ गया इसका मतलब कि कोई चेंज नहीं होगा, है ना, कोई चेंज नहीं होगा। अगर 30 मार्च को 2024 को मंडे है तो 2 मार्च को भी आपका मंडे ही पड़ेगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है भाई, क्या बन जाएगा, मंडे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब एंड करते हैं सेशन को, मिलते हैं कल आपसे इसी टाइम पर। आप लोग लाइव क्लास ज्वाइन किया कीजिए और थोड़ा पार्टिसिपेशन बढ़ाइए, क्लियर, और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ाई करते रहना है, ठीक है। चलिए भाई, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।